हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले देखिए, हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, मतलब समकोण त्रिभुज लेंगे। वो समकोण त्रिभुज क्या है? ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज लेंगे। ए बी सी। यहां पे हम लोग क्या करेंगे? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लेंगे जो समकोण है कि कौन सा पॉइंट पे? तो पॉइंट बी पे। ठीक है, हम लोग इस सी को मान लिए थीटा एंगल। ठीक है, सी पे जो है, सी पॉइंट पे कौन सा एंगल बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। तो सिंपल सा हम लोग देखेंगे, जो थीटा के जो सामने रहता है, जो भी थीटा रहेगा, थीटा के सामने जो रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा। पी फॉर परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के सामने जो रहेगा वो एच रहेगा, एच फॉर हाइपोटेनस। ठीक है, और जो यहाँ पे रहेगा, ये थीटा के सामने और समकोण के सामने को छोड़कर जो बचा हुआ साइड है वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बी फॉर बेस। ठीक है, एक बार और देखिए, हम लोग एक ट्रायंगल ले रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ये मान लीजिए पॉइंट बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल मान लिए हम लोग थीटा। तो थीटा के सामने जो साइड रहेगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर, मतलब पी। ठीक है, जो 90 डिग्री के सामने रहेगा वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, मतलब एच। और जो शेष साइड हो गया वो क्या हो जाएगा? बी, मतलब बेस। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना है कि थीटा के सामने जो रहेगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। जो 90 डिग्री के सामने रहेगा वो हाइपोटेनस होगा, और जो शेष साइड है वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। देखिए, इसी अगर साइड को, इसी ट्रायंगल को हम लोग इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेम ट्रायंगल है, यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। राइट एंगल है किस पे? पॉइंट बी पे। ठीक है, मान लीजिए ये थीटा हो गया। कौन सा एंगल? ये जो है वो क्या हो गया? थीटा। अब इस ट्रायंगल में हम लोग अगर बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस डिसाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो 90 डिग्री के सामने जो रहता है वो हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो ये एच हो गया। थीटा के सामने, तो थीटा के सामने कौन सा साइड है? ये साइड है। अगर थीटा यहाँ था तो थीटा के सामने ये साइड था, तो ये परपेंडिकुलर हुआ। अब थीटा जो है यहाँ पे है, तो थीटा के सामने ये साइड है, तो ये साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर है। और शेष जो है वो क्या हो जाएगा? बेस। तो हमेशा याद रखना है, जो थीटा है, जो भी एंगल रहेगा उसके सामने जो रहेगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने जो रहेगा वो हाइपोटेनस, और जो शेष साइड रहेगा वो क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। अगर हम लोग साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? पहले बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, और टेन थीटा का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ये मान लीजिए थीटा है, तो ये पी हो जाएगा, ये 90 डिग्री इसके सामने एच हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बेस।
तो जब भी हम लोग साइन को डिफाइन करेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब p बाय h। cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब b बाय h। और tan थीटा क्या हो जाएगा, p परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब p बाय b। एक बार और ध्यान याद रखना है, ध्यान दीजिए, sin थीटा p बाय h, cos थीटा b बाय h, tan थीटा p बाय b। ठीक है। अब जस्ट इसका रिवर्स cosec, sin का जस्ट रिवर्स cosec होगा। sin थीटा इक्वल टू p बाय h है, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा, h बाय p। ठीक है। sin थीटा इक्वल टू p बाय h है, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा, h बाय p। cos थीटा इक्वल टू b बाय h है, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, h बाय b। ठीक है। tan थीटा इक्वल टू p बाय b है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, b बाय p। ठीक है। अब हम यहां पर ये भी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, sin अगर p बाय h है, तो cosec क्या है, h बाय p। मतलब क्या, जस्ट रिवर्स है, जस्ट उल्टा है। तो हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि sin थीटा जो है वो किसके बराबर है, 1 बाय cosec थीटा के बराबर है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि sin थीटा क्या है, 1 बाय cosec थीटा। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा। ये सब याद रखना है ताकि सवाल बनाने में दिक्कत ना हो। sin किसके उल्टा है, cosec के उल्टा है। cosec किसका उल्टा है, sin का उल्टा। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं, cos देख रहे हैं p बाय h है, और sec क्या है, h बाय b है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। cos का वैल्यू b बाय h, sec का वैल्यू h बाय b। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाय sec थीटा, या फिर हम लोग यहाँ sec थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाय sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा। ठीक है। तीसरा tan थीटा इक्वल टू है p बाय b, तो cot थीटा क्या हो जाए, b बाय p। ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan थीटा जो है वो किसके विपरीत है, cot थीटा के। तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय cot थीटा। यहाँ पे हम लोग cot को लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हम पूरा रफ में दिखा देते हैं। ठीक है, एक साथ दिखा देते हैं। जैसे sin थीटा इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा। दूसरा हम लोग कर सकते हैं cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा। दूसरा कर सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा। और हम लोग कर सकते हैं sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। पांचवा हम लोग दिखा सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू दिखा सकते हैं 1 बाय tan थीटा। ठीक है। साइन cosec के उल्टा, cosec sin के उल्टा, cos sec के उल्टा, sec cos के उल्टा, tan cot के उल्टा, cot tan के उल्टा। ठीक है, आगे एक चीज और ध्यान देना है, हम लोग क्वाड्रेंट देखेंगे। ठीक है, चतुर्थांश।
ये देखिए, ये एक पॉइंट है ओरिजिन, ठीक है, ये एक लाइन है, इसको एक्स एक्सिस कर सकते हैं, एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। देखिए ये कोई भी सर्कल है उसको चार भागों में बांट रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। ये अगर लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये फर्स्ट भाग हो जाएगा, ये सेकेंड भाग हो जाएगा, ये थर्ड भाग हो जाएगा, ये फोर्थ भाग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस भाग को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेंट फर्स्ट, ठीक है। इस भाग को कहेंगे हम लोग क्वाड्रेंट सेकेंड, इस भाग को कहेंगे क्वाड्रेंट थर्ड और इस भाग को कहेंगे क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का जो वैल्यू है वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे क्वाड्रेंट फर्स्ट में, इसको थोड़ा सा बड़ा हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ, ठीक है। सबसे पहले क्वाड्रेंट फर्स्ट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सारा जो है वो पॉजिटिव होगा। और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम लोग प्लस भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और नेगेटिव नेगेटिव लिखा हुआ रहेगा, नेगेटिव लिखा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग माइनस भी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, पहला चतुर्थांश है, उसमें क्या होगा, सारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरा में आ जाते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक ये दो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अदर जो है वो नेगेटिव होगा। क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सारा जो है उसमें पॉजिटिव होगा। क्वाड्रेंट सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड में होगा साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव होगा, बाकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगा। बाकी मतलब कॉस, सेक, टेन और कॉट, ठीक है। साइन, कॉस, कोसेक छोड़कर बाकी जो भी वैल्यू है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्वाड्रेंट थर्ड में क्या होगा, इसमें जो है वो टेन और कॉट जो है वो पॉजिटिव होगा, ऑल अदर जो है वो नेगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 दिया हुआ है, 6 का 6 पॉजिटिव होगा। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब जो है वो नेगेटिव होगा। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब जो है वो नेगेटिव होगा। इसमें क्या होगा, क्वाड्रेंट 4 में इसमें कॉस और सेक जो है पॉजिटिव होगा, ऑल अदर जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, क्वाड्रेंट फर्स्ट में जो है वो ऑल पॉजिटिव होगा, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सारा पॉजिटिव होगा। सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब जो है वो नेगेटिव होगा। क्वाड्रेंट थर्ड में टेन और कॉट जो है पॉजिटिव होगा, बाकी सब जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। क्वाड्रेंट फोर्थ में क्या है, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब जो है वो नेगेटिव होगा।
एक चीज और हम लोग देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए दिया हुआ है, अगर यहाँ देखिए ये चतुर्थांश है, मतलब ये कंप्लीट रोटेशन अगर करेगा तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री, मतलब 2 पाई, ठीक है। ये कंप्लीट रोटेशन, तो देखो ये 4 भागों में बटा हुआ है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहां से यहां तक जो वैल्यू है वो क्या है, पाई बाई 2 है। यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है वो क्या है, पाई है, 180 डिग्री। यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है वो है 270 डिग्री, मतलब 2 पाई बाई 3, ठीक है, 2 पाई बाई 3। थ्री पाई बाई 2, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू पाई बाई 2 है, ठीक है। यहां से यहां तक पाई है, मतलब ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270, मतलब 3 पाई बाई 2। और ये अगर कंप्लीट रोटेशन पूरा कर लेता है यहां से यहां तक, तो वैल्यू क्या हो जाता है, 360 डिग्री, मतलब 2 पाई। अब यहां से अगर आगे बढ़ेगा, मतलब 2 पाई से कोई भी बड़ा वैल्यू होगा तो दोबारा क्या होगा, सारा चीज जो है वैल्यू जो है रिपीट होने लगेगा, ठीक है। यहां से यहां तक वेरी करेगा, अलग अलग होगा, लेकिन जैसे यहां से दोबारा एक सर्कल पूरा करके आगे बढ़ेगा, फिर जो है वो क्या होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू है वो क्या होगा, रिपीट होने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कैसे रहेगा, if sin theta equal to 3/5 and theta lies in quadrant 2, then find the values of all others trigonometric फंक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, और साथ ही साथ बता रहा है थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 2, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एक का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी जो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने से पहले एक चीज हम लोग और देखेंगे, कोई जो हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, यहाँ मान लीजिए थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो थीटा के सामने P होगा, 90 डिग्री के सामने H होगा, और ये जो है वो B होगा। तो ये तीनों के बीच एक रिलेशन बनता है, ठीक है। वो रिलेशन हम लोग यहाँ देख लेते हैं, फिर हम लोग सवाल करेंगे। तो ये रिलेशन क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। अब इसी से कोई भी वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग निकाल लेंगे। मान लीजिए ये और ये दिया हुआ है, अगर ये निकालना रहे तो आसानी से निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए ये और ये वैल्यू दिया हुआ है, ये निकालना है तो ये भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अगर ये P है, ये B है, ये H है, तो यहाँ पे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है,
एच स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग सवाल करेंगे। यहां पे दिया हुआ है sin थीटा इक्वल टू 3/5 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले इसको क्वेश्चन को मिटा देते हैं और जो चाहिए सिर्फ वही हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है sin थीटा इक्वल टू 3/5 और थीटा जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट सेकेंड। तो हम लोग सेकेंड में जानते हैं, सेकेंड में जो है वो क्या होता है, क्वाड्रेंट सेकेंड में जो है वो साइन और कॉसेक जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अदर जो है वो क्या होगा, नेगेटिव। मतलब साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। यहाँ साइन थीटा इक्वल टू दिया है 3/5 और थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम लोग को बाकी वैल्यू निकालना है, बाकी करने का मतलब साइन दिया हुआ है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉसेक से कॉट निकालना है, पांच जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बचा हुआ है वो निकालना है। साथ ही साथ यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 3/5 दिया है और थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में बिलोंग लाई कर रहा है, तो क्वाड्रेंट सेकंड, ठीक है। तो हम लोग सेकंड में जानते हैं क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, बाकी जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है क्या 3/5 और हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, p/h। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि p का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया हुआ है 3 और h का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 5। p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 5। एक वैल्यू मालूम नहीं है, कौन सा वैल्यू, तो b का वैल्यू मालूम नहीं है। अगर हम लोग b निकाल लेते हैं तो सारा वैल्यू निकाल लेंगे, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सब हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि सब किस पे डिपेंड करता है, p, h और b पे, ठीक है। तो p और h दिया हुआ है, b निकालना है, तो b हम लोग कैसे निकालेंगे। अभी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में देखे थे कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता है h स्क्वायर, ठीक है। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता है h स्क्वायर। p का मान दिया हुआ है कितना 3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू नहीं मालूम, h का वैल्यू दिया हुआ 5 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 9 इधर साइड चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9। b स्क्वायर जो है 25 माइनस 9 मतलब 16, तो b का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा √16। तो √16 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 4 प्लस माइनस 4, ठीक है, क्योंकि 4 का b स्क्वायर 16 होता है, माइनस 4 का b स्क्वायर जो है वो 16 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो जहां पे पॉजिटिव जरूरत लगेगा हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, जहां नेगेटिव होगा वहां पे हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेंगे। फिलहाल हम लोग इसको 4 ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में जो भी वैल्यू आएगा साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आया, पहले से p दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है, b जो आया कितना आया 4 आया, और h दिया हुआ है कितना 5।
ये p का वैल्यू 3 दिया हुआ है, h का वैल्यू 5 दिया हुआ है, b का वैल्यू 4 आया। अब हम लोग एक एक करके वैल्यू निकालते जाएंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट में हम लोग निकाल रहे हैं cos थीटा। फर्स्ट में हम लोग निकाल रहे हैं cos थीटा, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, b बाय h। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बाय h। यहाँ पे b का वैल्यू दिया हुआ है, किस क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और h का वैल्यू दिया हुआ है क्या, 5 दिया हुआ है। b का वैल्यू 4 दिया हुआ है, h का वैल्यू 5 दिया हुआ है, साथ ही साथ दिया हुआ है थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट सेकंड में है। और सेकंड में हम लोग जानते हैं कि साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होता है। तो cos, यहाँ पे cos दिया हुआ है तो cos का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो ये पहला आंसर है, ठीक है। दूसरा हम लोग निकालेंगे tan थीटा निकालेंगे। tan का वैल्यू हम लोग जानते हैं p बाय b होता है। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, p बाय b। p का वैल्यू दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और b का वैल्यू 4 दिया हुआ है। p का वैल्यू 3 दिया हुआ है, b का वैल्यू 4 दिया है, साथ ही साथ दिया हुआ है थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट सेकंड में है। और सेकंड में हम लोग जानते हैं साइन और कोसेक को छोड़कर सारा वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो tan भी जो है tan क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये दूसरा आंसर है, ठीक है। आगे साइन दिया हुआ है, cos निकालें, tan निकालें। फिर अब हम लोग को निकालना है क्या, कोसेक थीटा, ठीक है। 1 2 तीसरा वैल्यू होगा। कोसेक थीटा क्या होता है, ये हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। p इक्वल टू 3 दिया हुआ था, b इक्वल टू 4 दिया हुआ था और h इक्वल टू 5 दिया हुआ था। तीसरा वैल्यू जो है वो कोसेक थीटा है, और कोसेक थीटा हम लोग जानते हैं h बाय p होता है। h का जो वैल्यू है वो 5 है और p का जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है। साथ ही साथ दिया हुआ थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है। तो सेकंड में हम लोग जानते हैं साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये कोसेक है, कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। चौथा वैल्यू सेक थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं b बाय h। b का वैल्यू दिया हुआ है 4 और h का वैल्यू दिया हुआ है 5, साथ ही साथ दिया हुआ थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में। तो सेकंड में साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी जो है क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी नेगेटिव, तो सेक का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। पांचवा वैल्यू है कॉट थीटा। कॉट जो होता है वो क्या होता है, b बाय p। b का वैल्यू दिया हुआ है 4 और p का वैल्यू दिया हुआ है 3, साथ ही साथ दिया हुआ थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में। तो सेकंड में साइन कोसेक छोड़कर बाकी नेगेटिव होता है। तो कॉट का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आंसर हो गया, पांचों वैल्यू आ गए, ठीक है। फिर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन है इफ cos थीटा इक्वल टू cot theta, if cot theta equal to minus 5 by 12 and theta lies in quadrant 4. If cot theta equal to minus 5 by 12 and theta lies in quadrant 4, then find the all others trigonometry functions. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे cot थीटा का वैल्यू दिया है क्या, -5/12 एंड थीटा किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट 4 में। तो बाकी जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले पूरा मिटा देते हैं, हम लोग को जो चाहिए सिर्फ वही लिखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है cot थीटा, क्या दिया हुआ है -5/12 और क्या दिया हुआ है थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में, तो 4 चौथा क्वाड्रेंट में। और हम लोग जानते हैं कि 4th क्वाड्रेंट में जो है वो क्या क्या पॉजिटिव होता है, cos और sec जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अदर जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है cot थीटा का वैल्यू -5/12 और थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में है, 4th में है। तो हम लोग जानते हैं 4th में cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू, हम लोग नेगेटिव को भी नेगलेक्ट कर देते हैं, सिंपल 5/12 लेते हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, b/p होता है। cot थीटा इक्वल टू 5/12 है, तो cot का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं b/p। b का वैल्यू क्या है, 5 है, b का वैल्यू 5 और p का वैल्यू क्या है, 12। तो हम लोग को b और p दिया हुआ है, निकालना क्या है, h का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर हम लोग h निकाल लेते हैं तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सारा वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता है h स्क्वायर। p का वैल्यू क्या है, 12 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू h स्क्वायर। हम लोग ये दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 169 इक्वल टू h स्क्वायर। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि h स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या है, 169। तो h का जो वैल्यू है √169 और 169 किसका वर्ग है, तो 13 का है। पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी किस क्वाड्रेंट में है उस हिसाब से हम लोग पुट अप करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि p का वैल्यू, पहले देखिए b का वैल्यू 5 दिया हुआ है, p का वैल्यू 12 दिया हुआ है और h का वैल्यू हम लोग अभी निकालें, क्या निकालें, 13। अब हम लोग बाकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं।
सबसे पहले cot थीटा इक्वल टू -5/12 दिया हुआ है, तो इससे हम लोग क्या किए, p b p और h का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम लोग बाकी वैल्यू निकालेंगे, cot दिया हुआ है तो बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शेष है उसका वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग निकालेंगे sin थीटा। क्या निकालेंगे, sin थीटा। sin थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, p/h। sin थीटा इक्वल टू p/h। p का वैल्यू दिया हुआ है 12, h का वैल्यू दिया हुआ है 13, ठीक है, p का वैल्यू 12, h का वैल्यू 13। साथ ही साथ दिया हुआ है थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ में है। तो हम लोग जानते हैं फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब जो है वो नेगेटिव है। तो cos और sec को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव है, मतलब sin क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। दूसरा वैल्यू cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं b/h होता है, ठीक है। b का वैल्यू क्या है, 5 है, और h का वैल्यू क्या है, 13 है, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ में है। तो फोर्थ में है तो फोर्थ में क्या होता है, cos और sec पॉजिटिव होता है, तो ये cos दिया हुआ है पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे दो हम लोग निकाल लिए, तीसरा वैल्यू tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं p/b। p का वैल्यू कितना है, 12 है, b का वैल्यू कितना है, 5 है। साथ ही साथ क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ में है, और फोर्थ में हम लोग जानते हैं cos और sec को छोड़कर बाकी नेगेटिव होगा, तो cos और sec को छोड़कर मतलब tan है, tan क्या होगा, नेगेटिव होगा। चौथा वैल्यू cosec थीटा। cosec थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। क्या होता है, h/b। h का वैल्यू 13 है, और b का जो वैल्यू है वो 5 है, और साथ ही साथ दिया हुआ थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ में है, और फोर्थ में हम लोग जानते हैं क्या पॉजिटिव होता है, cos और sec, लेकिन यहाँ पे दिया cosec थीटा का जो फॉर्मूला होता है h/p होता है, h/p, ठीक है। h का वैल्यू 13 और p का जो वैल्यू है वो 12 दिया हुआ है। साथ ही साथ दिया हुआ थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ में है, और फोर्थ में हम लोग जानते हैं cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो cosec भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चौथा वैल्यू sec थीटा। sec थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं h/b होता है, h का वैल्यू 13 और b का वैल्यू 5। साथ ही साथ क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ में है, और फोर्थ में हम लोग जानते हैं क्या पॉजिटिव होता है, cos और sec। cos का वैल्यू पॉजिटिव होगा, sec का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो यहाँ sec दिया हुआ तो पॉजिटिव, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लास्ट वैल्यू, पांचवा वैल्यू sin cos sec, ये क्या छूट गया, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b होता है, और p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और b का वैल्यू 5 दिया हुआ है। साथ ही साथ दिया हुआ है थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ में है,
थीटा जो है वो किस में है, फोर्थ में है। थीटा फोर्थ में है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं फोर्थ में क्या होता है, cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब जो है वो नेगेटिव होता है। तो ये 10 है, 10 का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, कोई भी निकालना रहे, इसमें साइन निकालना रहे, cos निकालना रहे, tan cot कुछ भी निकालना रहे हम लोग निकाल लेंगे। जैसे हम लोग शुरू में ही बता चुके हैं, अगर साइन निकालना रहे तो क्या करेंगे, एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। अगर मान लीजिए साइन थीटा निकालेंगे, साइन का वैल्यू क्या होता है, p/h, p का वैल्यू 12, h का वैल्यू 13। साथ ही साथ क्वेश्चन में दे रखा है थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ में, और फोर्थ में हम लोग जानते हैं cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो साइन का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। हम लोग आगे अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय।